तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। ओम शांति सरिता बहन। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में आए, हमें बेहद खुशी हुई। सरिता बहन पिछले 25 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। रामप्यारी माता जी ने आपको साप्ताहिक कोर्स करवाया था। पिछले 19 वर्षों से अशोक नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी इस पाठशाला का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आपका स्वभाव बहुत मीठा है और व्यवहार माधुर्य से भरपूर। तो सरिता बहन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ज्ञान में कैसे आए। इसके लिए मैं ये बताऊंगी कि ज्ञान में आने से पहले ही मुझे लगता था कि सभी ने गुरु किया है या कहीं ना कहीं सत्संग पे जाते हैं, तो मैं भी कोई गुरु कर लूं, मेरे मन में ये बात आती थी। तो मेरी लौकिक माँ ने मुझे एक राम माला पढ़ने के लिए दी। अच्छा। तो वो राम माला जब मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा। मेरे मन में आया कि मैं सभी को वो राम माला प्रिंट करवा कर बांटूं, ताकि सभी का समय सफल हो पढ़कर। तो वो जो राम माला मैं प्रिंट करवाने एक मैं शॉप पे गई, तो वो वहाँ पे एक भाई थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आप किसको याद करते हो? तो मैंने कहा, मैं तो सभी को याद करती हूँ, क्योंकि मंदिर में आप जानते ही हैं, हम सभी मूर्तियाँ हर तरह का रखते थे। तो फिर भाई कहते, देखिए हमारे यहाँ पे सत्संग होता है, आप भी आया करें। तो फिर मैं वहाँ पे सत्संग ज्वाइन किया, जो यही ब्रह्मा कुमारीज़ का वहाँ पे मैंने कोर्स किया जी। तो इस तरह वो जो राम की माला थी, वो मुझे इस राम की माला में ले आई। मीन परमात्मा की मैं बच्ची बन गई और ब्रह्मा कुमारीज़ मैंने इस तरह ज्वाइन किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने कैसे ज्ञान प्राप्त किया। जी। तो सरिता बहन, आपके हर परिस्थिति में हमने वाह बाबा वाह कहते हुए सुना है। आप हलचल में बहुत कम आती हैं। इसके लिए आप विशेष क्या स्मृतियाँ लेती हैं या क्या अभ्यास करती हैं, इसके बारे में हमें बताइए। इसके लिए मैं सबसे पहले आत्मा का अभ्यास बहुत करने की प्रैक्टिस करती हूँ कि हमारी आत्म स्थिति बने। फिर बाबा जो हमें सम्मान देते हैं, उन सम्मानों का अभ्यास, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाबा की विजयी रतन हूँ। फिर मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। और इसी तरह बाबा के जो सम्मान हैं, उनको अभ्यास में लाते हैं। बाबा हमें कहते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करें जी। और 4 धाम की यात्रा करें। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार से हम योगा अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो आप योगाभ्यास में उस समय आप क्या करती हैं? क्या विशेष आपका बाबा के साथ संबंध रहता है? कौन सा संबंध आप ज़्यादा निभाते हैं बाबा के साथ? बाबा के साथ संबंध के लिए मैंने पूरा हफ्ते को इसमें कर दिया है। जैसे सोमवार को हम बाबा को पिता के रूप में याद करते हैं, मंगलवार को उसको टीचर के रूप में याद करते हैं, बुधवार को उसको माँ के रूप में याद करते हैं, वीरवार को उसको गुरु रूप में याद करते हैं, शुक्रवार को उसे साजन रूप में
और शनिवार को हम उसे बच्चे के रूप में, और आज जैसे संडे को हम उसे मैं अपना परम मित्र मानते हैं। बहुत अच्छे। पर सबसे अच्छा मुझे माँ का संबंध बाबा के साथ बहुत पसंद है। मैं उसे माँ कहती हूँ, बाबा माँ, आई लव यू। बहुत अच्छा। तो आपका माँ का संबंध बाबा के साथ सबसे करीब का है। जी। तो आप अपनी परिस्थितियों में भी कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? ये जो आप संबंध है, जैसे जी। कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आती है तो आप बाबा को माँ के रूप में सबसे पहले याद करती हैं। जी, मैं उसे माँ के रूप में याद करती हूँ, और यही मुझे याद आता है, बाबा माँ आ जाओ, आप मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो। तो उस समय आप क्या करते हैं जब हम योगाभ्यास करते हैं? योगा का अभ्यास जब करते हैं तब आप उस समय क्या विशेष कार्य करती हैं उस टाइम पे? उस समय आत्म स्थिति में स्थित होकर परम धाम चले जाना, बाबा के पास बैठना, ठीक है ना, वहीं समय कुछ बिताना, फिर अपना मधुबन चले जाएं, इस तरह अलग अलग अभ्यास करते हैं। 4 धाम की यात्रा भी जी, आप 4 धाम की यात्रा। बहुत अच्छा लगा ये जान के। जी। तो सरिता बहन, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि हम सभी ने जाना कि आप पिछले 19 वर्षों से गीता पाठशाला संभालने के निमित्त हैं, जी। तो आपको पाठशाला खोलने का विचार कैसे आया? जब मैं ज्ञान में चली तो महावाक्य सुनते थे बाबा के, तो मुझे महावाक्य में सुना बाबा से कि मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए। ये मेरे जैसे अंदर तक लग गया कि ये मुझे करना है। फिर उसके बाद मैं देखने लग गई कि मैं क्या कर सकती हूँ, 3 पैर पृथ्वी, मैं कैसे बाबा को ये करूँ। तो फिर ये है कि जब मेरे पति नहीं रहे तो दीदी हमारे घर आए, तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी हम यहीं पे गीता पाठशाला चला सकते हैं? तो दीदी ने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह फिर मेरी ये शुभ मनोकामना पूरी हुई कि मैं बाबा को 3 पैर पृथ्वी के देने के निमित्त करण करावनहार वो स्वयं बाबा, बहुत खूब, हम निमित्त सेवाधारी। बहुत ही अच्छा। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि अगर हम जो संकल्प लेते हैं वो हमारा कैसे सिद्ध हम कर सकते हैं। जी, बस संकल्प बैठा हमारा बाबा है, बाबा बैठा है, संकल्प हमारा, बाकी बाबा कराने वाले तो हैं ही। हाँ, बहुत अच्छा लगा ये जान के सरिता बहन। तो आपसे हमारा दूसरा प्रश्न अब ये है कि आपके पास देह के कर्म भोग का बहुत ही बड़ा पेपर आया था जी। तो उस समय आपकी अवस्था क्या रही, जी। ये हमसे शेयर करें। 2012 में कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, ब्लड कैंसर हो गया था। तो पर जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे पता चला कि वो 2nd स्टेज में पहुँच गया था। पर जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगा मुझे जब पता चला कि कैंसर हो गया है, तो बाबा हलचल में नहीं आने देते अपने बच्चे को। बहुत जैसे मैं बाबा की गोद में हूँ। फिर हम राजीव गांधी हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पता चला कि इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा ठीक होने में। तो अब ये था कि अब इलाज कहाँ से करवाया जाए। तो मेरे पति के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में ये लेटर भेजो कि क्या रहेगा एस्टिमेट बनवा कर। जी। तो हॉस्पिटल वालों ने लेटर दिया। फिर वहाँ से जवाब आया कि आप इलाज करवाएं, पैसे हम देंगे। तो ये मेरे लिए और सभी के लिए बहुत आश्चर्य का रहा
कि बाबा ने जैसे संभाल लिया कि बच्चे फिक्र नहीं कर, मैं बैठा हूँ। क्योंकि पति नहीं थे, बच्चे की भी अभी जॉब लगी ही थी, कहाँ से आता इतना खर्चा। जी। तो बाबा ने अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर सारा इलाज करवाया, और जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है इस तरह मैं ठीक होकर आज आपके सम्मुख बैठी हूँ। इसके लिए भी बाबा का और अपने सारे दैवी परिवार का वाह। इतना साथ दिया। मेरा सारा दीदी, स्नेह बहन, भाई साहब और सारा ये जो अपने क्लास के भाई बहन, सबकी दुआएं, सहयोग, लौकिक परिवार ने भी बहुत साथ दिया। तो कितना थैंक्स करूं मैं बाबा का, कराने वाला वो बैठा है। जी। तो उसने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाबा की सेवा पे निमित्त हाजिर हूँ। जी जी। वैसे ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी परिस्थिति जो आपके सामने आई और इतनी मक्खन की तरह वो निकल गई, जी, सिर्फ एक निश्चय के कारण। मुझे लगता है कि बाबा का निश्चय, हाथ पकड़ा हुआ था तो बाबा संभालता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को फिक्र नहीं करने देता, कहता है बच्चे तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। जी। बल्कि आप बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणा है कि जनरली हम कभी किसी सिचुएशंस में आ जाते हैं तो हम, बहुत नॉर्मल सी बात है, घबरा जाते हैं। कोई छोटी सी चीज़ होती है तो भी घबरा जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी परिस्थिति आई, पेपर आया आपके सामने, लेकिन फिर भी आपने बस एक वो बाबा का हाथ पकड़ के रखा और निश्चय रखा कि मेरा कराने वाला बाबा है। फिर रिसोर्सेज चाहे कैसे भी आए, कहीं से भी आए, लेकिन उन्होंने आपका बहुत साथ दिया। जी। उसके बाद तो जब भी हॉस्पिटल्स भी जाते थे, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स भी कहते थे कि अब तो हम सभी को कहते हैं कि ठीक होने के लिए ब्रह्मा कुमारीज में जाकर मेडिटेशन करना सीखो। वाह। मुझे ये बहुत एक अच्छा सेवा ही लगा। हो गई, बहुत अच्छी। जी हाँ। वहाँ पे भी जब मैं फ्री टाइम होता था तो अन्य आत्माओं की सेवा करती थी। मुझे अच्छा लगा कि और भी कहते थे आओ हमारे भाई को भी समझाओ, आओ हमारी बहन को भी समझा दो, तक क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम आने पे। बिल्कुल। तो ये बात मैं जब ठीक खुद हो गई हूँ तो औरों को यही कहूँगी कि मरने से पहले अंदर से मर नहीं जाना। बिल्कुल। अपनी हिम्मत बनाए रखना है तो ठीक ज़रूर हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल सहमत है इस चीज़ पे। और बस यही है कि निश्चय अपना रखिए और बाबा का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। जी। बहुत अच्छा। तो आपसे अगला सवाल हमारा ये है सरिता बहन कि हाल ही में आपका 25वां अलौकिक जन्मदिन मनाया गया था। हाँ जी। तो आपने 25 वर्षों में क्या क्या प्राप्तियां आपके साथ हुई और ये हमारे साथ थोड़ा शेयर करिए। जी। बाबा का हाथ पकड़े हुए मुझे पूरे 25 साल हो गए। इतने समय में बाबा ने मुझे लौकिक अलौकिक खूब अच्छे से अच्छे अनुभव कराए। लौकिक सारी जिम्मेवारियां मेरी बाबा ने खुद अपने हाथ में ले ली। मुझे कोई फिक्र नहीं हुआ कभी भी। लौकिक 2 बच्चे हैं, उनकी शादियां, पढ़ाई और जो भी घर पे कमाल उसकी फूलों की तरह रखा है हमें। बहुत खुश हूँ मैं, सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ। इसके लिए उस परमात्मा का कितना धन्यवाद करूं मैं। हमारी जिस सेंटर पे हम आते हैं, हमारी शक्ति दीदी, हमारी स्नेह बहन और यहाँ आने वाले सभी भाई बहनों का इतना प्यार, इतना हमें सहयोग देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मुझे खुशी है कि मैं रजौरी गार्डन सेंटर पे आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे ये जो सभी सहयोगी हैं, विशेषकर हमारी माँ जैसी दीदी, शक्ति दीदी, जी, कमाल है।
माँ की तरह हमें पालना देती हैं और हमें आगे बढ़ा रही हैं। कितना हम धन्यवाद करें बाबा का। हम इस लायक नहीं थे, बस हम निमित्त हैं और बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। सम्मान बाबा ने दिया, बाबा की कमाल है, थैंक्स उसका ही है। ब्राह्मण परिवार का काफ़ी ज़्यादा जी, बहुत रोल है आपकी लाइफ में। बहुत। पालना ली शक्ति दीदी से, जी। यहाँ से आप जुड़े हैं तो काफ़ी उसका इम्पैक्ट बहुत है अच्छा आपको लगा उसमें। मुझे। जी बिल्कुल। तो सरिता बहन, आपसे हमारा अगला सवाल है कि आपका स्वभाव इतना शांत, सरल और मीठा है, ये आपको आपके पुरुषार्थी जीवन में कैसे मदद करता है? ये है कि इस तरह जब हम बाबा के बच्चे बन गए और मेडिटेशन करने से ही ये हमें प्राप्ति होती है, तो अब जब भी कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा ने हमें सिखा दिया कि बच्चे, ये सब ड्रामा में रोल चल रहा है। जी। मैं सभी को यही देखती हूँ, वो कैसा भी रोल करें, ये बहुत अच्छे हैं। अपने मन में उनके प्रति नहीं लाती घृणा भाव कि कैसे बोल रहा है कोई या कैसे बिहेव कर रहे हैं। नहीं, ये फरिश्ते हैं, इस रूप में देखती हूँ उन्हें और बहुत अच्छे हैं। ये मन से जाने नहीं देती कि सभी बहुत अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं। ये बाबा ने हमें सिखाया है। तो इस तरह हमारा तन और मन सब शांत रहता है। हलचल में नहीं आते हम। इसका मतलब है कि ड्रामा के रोल को अगर हम जान ले और ड्रामा का महत्व जो है जी। सबके जीवन में अगर हम उसे जान लेते हैं तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है जैसे आपका है, काफ़ी शांत और एकदम स्वीट हम कहते हैं। मुझे तो आप सबसे स्वीट लगती हैं पूरे हमारे Thank परिवार God. में। Thank तो God. आपका ये काफ़ी अच्छा है ड्रामा पे निश्चय, जी मैं कहूँगी। जी। अति सुंदर सरिता बहन। आपसे अगला सवाल ये है हमारा कि आप हमारे भाई बहनों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या कहना चाहेंगे? ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें सबसे पहले तो बाबा की मुरली, जो हमें नित्य नई नई शिक्षाओं से भरपूर करती है, उस पे अटेंशन देना है। अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनानी है। किसी के भी अवगुण की ओर चितना धर के सभी को गुणों को देखते हुए, विशेषताओं को देखते हुए, औरों को भी सभी की विशेषताएं ही सुनानी हैं। अवगुण न सुनाने हैं न देखने हैं। स्व परिवर्तन करके, जब हम स्व का परिवर्तन करेंगे तो सारे ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन होगा। तो उसी से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। सभी के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं। और बाबा आजकल हमें मुरली में विशेष दे रहे हैं जोर वृत्ति पे। अपनी वृत्ति को सभी के लिए शुभ रखना है। सभी को बाबा का संदेश देना है ताकि जल्दी से जल्दी अन्य आत्माएं भी बाबा के बच्चे बने, बाबा से पूरा वर्षा लें, सभी खुशहाल और परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहकर जीवन व्यतीत करें। सबका भला हो, सब सुखी हो जाएं, यही मेरी सभी के लिए शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरिता बहन, इस कार्यक्रम में आप आए और हम सभी को अपने अनुभवों से प्रेरणाएं दी। हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, बाबा का धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स आपका भी। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना कि कैसे सरिता बहन ने हमें ब्राह्मण जीवन का महत्व बताया, ड्रामा का महत्व बताया और कैसे हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने की प्रेरणा दी। आशा करते हैं आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। आप सभी से जल्द ही मिलते हैं नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा